कैसे हैं आप सब। मैं सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर एंड राइटर। सो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। मेडनेस ऑफ लव का पार्ट 45 सीधे देखेंगे पिछले पार्ट से आगे। ओके, यहाँ पायल को दिखाया जाता है जो सावा लेके आती है बाहर, और वहाँ अवनी तो तैयार थी। अब पायल आती है और अवनी के पास आकर खड़ी हो जाती है। अवनी देखती है पायल को और कहती है क्या हुआ। पायल कहती है कुछ नहीं जान, बस देख रही हूँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत बीवी है मेरी। हाँ, अवनी कहती है अच्छा, लेकिन मेरा पति तो मुझसे ज़्यादा चार्मिंग है। हाँ, मुझे ना अब मन कर रहा वहाँ ना जाऊँ, क्योंकि अगर किसी ने आपको देखा भी उस नज़र से तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पायल अवनी का फेस होल्ड करती है अपने हाथों में और उसका फेस लेती है और बहुत प्यार से अपने लब अवनी के माथे पे रखती है और बहुत प्यार से किस करती है और कहती है जान मैं आपकी हूँ। ओके, कोई देखे भी तो मुझे क्या मतलब, मैं तो सिर्फ आपको दिखती हूँ, है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना। अवनी के फोrehead पर पायल के लिप्स टच हुए थे तो अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जो सुकून मिलता था उससे पायल की इस वार्म टच से, यार क्या बोले। अब वो देखती है पायल को और अगेन पायल से लिपट जाती है। यहाँ पायल भी बहुत टाइट हग करती है अवनी को और कुछ टाइम बाद ये अलग होते हैं और पायल कहती है अब चले। अवनी हाँ में सर हिलाती है एंड अब ये लोग आ जाते हैं घर से बाहर एंड कार में बैठते हैं। अब ये लोग रास्ते में थे। अब पायल अवनी का हाथ पकड़ती है। यहाँ पायल कहती है जान, अवनी कहती है बोलो ना। पायल कहती है कि मन नहीं हो रहा यार वहाँ जाने का, बस मन ये हो रहा है कि आपके पास रहूँ, हम दोनों बस हम दोनों रहे और कुछ नहीं। अवनी कहती है हाँ, आज पता नहीं क्यों मेरा मन भी यही हो रहा है कि बस आप और मैं, सिर्फ आप और मैं रहे। लेकिन आप जानते हो ना हमको जाना पड़ेगा, है सब आपके लिए है ना वहाँ। पायल कहती है हाँ मैं जानती हूँ, बस इसी बात से चुप हूँ। एंड अब ये लोग पहुंच जाते हैं डेस्टिनेशन पे एंड जैसे ही कार रुकती है भाई गार्ड्स इनको घेर लेते हैं, क्योंकि इतनी मीडिया आई थी, इतने लोग थे वहाँ। इनका डोर ओपन करते हैं गार्ड्स। पायल बाहर निकलती है और अवनी भी निकलती है एंड यहाँ पायल अवनी की तरफ जाके अवनी की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है चले मैडम जी। अवनी स्माइल करती है एंड पायल के हाथों में हाथ देती है अपना, और अब ये लोग बढ़ते हैं अंदर हॉल की तरफ। और भाई जैसे ही ये लोग मेन डोर तक जाते हैं सब लोगों की नज़र पड़ती है इनमें। क्या लग रहे थे ये दोनों साथ में यार, हाथों में हाथ, चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस जो कि पैदाइशी है। पायल का वो चार्मिंग लुक, यार क्या बोलना। अवनी की वॉक सबका ध्यान बटोर लेती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या लग रहे हैं यार दोनों साथ में। यहाँ अब ये लोग आते हैं सीधा अपनी फैमिली की तरफ एंड सब बातें करते रहते हैं। ऐसी इनके यहाँ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आए थे। सब लोगों से मिलती है पायल, बट अवनी का हाथ एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ती है। यहाँ आते हैं सिया एंड जोया पे, जो कि साथ में ही थे। सिया आज जोया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी यार, ना ही जोया चाहती थी। अब इनका ऐसे ही चलता है। कुछ टाइम बाद सब लोग आते हैं साथ में, लाइक सारे घर वाले भी थे एंड कुछ फ्रेंड्स भी। यहाँ पायल की नज़र तो सिर्फ अवनी पे थी और हाथों में अवनी का हाथ। एंड तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कहता है अवनी। अवनी आवाज़ सुन के पीछे मुड़ती है एंड अवनी उससे देखती है और कहती है तुम यहाँ। और वो लड़का इनके पास आता है और वो बिना सोचे समझे अवनी को मतलब हेलो बोलने वाला हक करते हैं ना, वैसे करता है यार। अवनी तो बस फ्रीज रहती है और वो पीछे हट जाती है। इस बीच अवनी का हाथ पायल के हाथों से छूट गया था। यहाँ पायल देखती है उससे। यहाँ वो कहता है अवनी को अरे यार मैं देख रहा था तुम्हें कब से कि ये अवनी ही है ना, इतने टाइम बाद मिली हो। यहाँ अवनी कहती है हाँ यार, स्कूल के बाद तो यूएस से चला गया था ना तू, आज मिला है। यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है अरे मेरे डैड ने कहा है कि पार्टी है, मैं जाऊँ। मतलब वो नहीं आ सकते थे तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ
एंड बहुत अच्छी बात है, मैं आ गया, तुम मुझे मिली यार। वो लड़का अवनी का स्कूल का दोस्त था एंड एक बिजनेस टाइकून का बेटा। यहाँ वो कहता है यार तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, एंड और बताना क्या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। मैंने दोस्तों से सुना है सिंगर बन गई हो, सब कितनी तारीफ करते हैं यार तुम्हारी। मैंने सोचा था पक्का मिलूंगा इस बार, एंड देखो आज यहाँ कितनी अच्छी किस्मत है अब मेरी, है ना, यहाँ मिल गए। यहाँ पायल का तो दिमाग खराब हो रहा था बकवास बातें सुन के। वो जल्दी से अवनी का हाथ अगेन पकड़ती है एंड सबको कहती है इंजॉय करो सब लोग, हाँ। एंड अब डांस स्टार्ट होता है, सब लोग ड्रिंक डांस सब चीज़ें कर रहे थे, हर व्यवस्था थी यार वहाँ। अब यहाँ पायल तो बहुत पॉजेसिव थी और वो अवनी का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, बस ये लोग खड़े थे। यहाँ अवनी मन में कहती है मुझसे क्यों मुंह बन गया अब इसका, बस हेलो हाई तो किया था और खुद कितना करती है। यहाँ इनके पास अगेन आता है वही लड़का, एंड भाई उसे पता नहीं था पायल एंड अवनी के बारे में। यहाँ वो कहता है अवनी प्लीज़ डांस विद मी, एंड अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट पायल अवनी को थोड़ा पीछे करती है और अपना हाथ अवनी की कमर में डालती है और कुछ नहीं कहती, बस आगे देखती रहती है फ्लोर की तरफ। यहाँ उससे अजीब लगता है कि ये सब क्या है भाई। अवनी कहती है नहीं यार अभी मन नहीं है, ठीक है। वो अपना हाथ पीछे करके कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डांस नहीं तो चलना यार, बातें ही करते हैं। पायल का तो माथा घूम रहा था, वो अवनी को कमर की तरफ से और टाइट पकड़ के उसे अपनी तरफ पुल करती है एंड उसकी कमर को प्रेस करती है। उसके मन में था कि अवनी उस लड़के से कहे कि मुझसे दूर रहे, मैं पायल की हूँ, जबकि इतना कुछ नहीं था, बट पायल का पॉजेसिवनेस नेक्स्ट लेवल था यार। उसका ऐसा था कि वो अवनी की बातें तक किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, मतलब यूं कि वो बातें भी करे तो बस पायल से। यहाँ वो लड़का वहाँ से चला जाता है एंड अब पायल देखती है अवनी को और कहती है मेरे साथ रहना हर पल, ओके। अवनी कहती है हाँ हूँ तो कहाँ जाऊँगी, लाइफ टाइम तक, और उससे आगे भी जो दुनिया होती है ना सिर्फ आपके साथ ही रहना है। पायल कहती है गुड गर्ल, गुड। एंड तभी पायल के पापा आते हैं इनके पास एंड वो कहते हैं पायल सुनो तो। पायल देखती है अपने पापा को और उनके पास आती है। यहाँ वो कहते हैं ये सारे हमारे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी। वो कुछ लोगों से पायल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पायल मिलती है सबसे। अब उनमें बहुत सारे लोग थे, उनके बेटे भी थे, फैमिली के साथ आए थे यार। तभी वहाँ एक लड़का था जो कहता है ये कौन है। वो यहाँ पायल उसकी नज़रों का पीछा करती है, उसकी नज़र हिना पे थी। यहाँ पायल कहती है ये हमारी फैमिली मेंबर है, ये पार्टी मेरे से ज़्यादा इनके वेलकम के लिए रखी गई है। वो कहता है अच्छा, और वो बस हिना पे ही देखे जा रहा था। हिना तो ऐसे की नज़रें झुकाए खड़ी थी क्योंकि वो कभी ऐसी पार्टी ऐसी जगह नहीं गई थी, इन सब में नहीं गई थी। कैसे बात करना है क्या करना है उसे कुछ पता नहीं था, वो सबसे ऑकवर्ड फील कर रही थी वहाँ, और ये बात पायल समझ जाती है। यहाँ पायल अपनी माँ को ढूंढने लगती है क्योंकि उसके बाद उसकी माँ ही थी जिससे मतलब अच्छे से बात करती थी हिना। यहाँ अंशी तो सिया और जोया के साथ थी क्योंकि अंशी सिया को बहुत अच्छा मानती थी। पायल अपनी माँ को ढूंढने लगती है बट उसकी माँ अपने फ्रेंड के साथ थी, वो सबको संभाल भी रही थी। यहाँ पायल कहती है हिना 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 देखते हैं पायल को। पायल कहती है सब ठीक है ना। वो हाँ में सर हिलाती है बट पायल को लग रहा था वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तभी पायल किसी को बुलाती है और कहती है जाओ मॉम को कहो कि मैं बुला रही हूँ। यहाँ कुछ टाइम बाद वो जाता है और पायल की माँ को बुला के लाता है। यहाँ पायल अपनी माँ के पास आती है और उनसे कुछ कहती है स्लो। तो उसकी माँ कहती है सॉरी बेटा वो गेस्ट थे तो सबको संभालना पड़ा। और वो कहती है हिना हिना कहती है जी। वो कहती है बेटा आपसे सब लोग मिलना चाह रहे हैं, मेरे दोस्त थे, ठीक है आइए। हिना हिचकिचाते हुए देखती है पायल को। पायल आंखों से इशारे करती है कि सब ठीक है तुम जा सकती हो। तो वो पायल की माँ के साथ जाती है।
पायल की माँ अपने दोस्तों से गेस्ट से हिना को मिलाती है। सब लोग हिना की सादगी, उसके बिहेवियर को देख के बहुत खुश थे। वो कहते हैं बेटा, इन्होंने आपकी इतनी तारीफ की है हमारे पास कि हमसे तो रहा नहीं जा रहा था आपसे मिलने के लिए, और आपके बारे में जितना सुना उससे ज़्यादा पाया है आपको। यहाँ इनकी ऐसी ही बातें चल रही थी। हिना थोड़ा सा सही फील करने लगती है अब दिखाते हैं कुछ टाइम बाद, जहाँ माइक पे एक कहता है यार डांस होना चाहिए है ना, तो सब लोग कहते हैं ये बिल्कुल यार। एंड अब करते हैं डांस स्टार्ट। यहाँ सब लोग पायल को कहते हैं कि आपके लिए पार्टी है, आप भी प्लीज़ डांस कीजिए। पहले तो पायल मना करती है, फिर देखती है वो अवनी को और कहती है जान, और अपना हाथ आगे करती है। यहाँ अवनी भी बहुत प्यार से अपना हाथ रखती है पायल के हाथ में। एंड ये लोग करते हैं अब डांस स्टार्ट। एंड वेट, इसमें पार्टनर चेंज हो रहे थे, बट अभी तो अवनी एंड पायल साथ थे। पूरे महफिल की रौनक तो इन लोगों ने ही लूट ली थी। जो भी इन्हें देखता बस देखता रह जाता। इतने प्यारे लग रहे थे एक दूसरे के साथ। पायल का हाथ अवनी की कमर पे और अवनी का हाथ पायल के शोल्डर पे था। वाह क्या लग रहे थे यार दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। पायल तो यार अवनी के नशे में पूरी तरह मस्त हो जाती है, उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो कहाँ है। यहाँ अवनी अब अपनी कमर पे ग्रिप महसूस करती है। वो घूरती है पायल को कि क्या कर रही हो। पायल अवनी को वैसे ही आई ब्लिंक करती है। तभी इनका पार्टनर चेंज होता है। अवनी के हाथों से पायल का हाथ छूट जाता है। एंड पायल एक लड़की के साथ आती है और अवनी एक लड़के के साथ। पायल डांस करते हुए जैसे उस लड़की को टच करती है, उसे अजीब फील होता है, उसे अच्छा नहीं लगता, बट वो डांस कंटिन्यू रखती है और उसकी नज़र सिर्फ अवनी पे थी। अब वो लड़का भी बस डांस कर रहा था, इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं। बट पायल को तो क्यों ही अच्छा लगता है यार, ये सब ऐसे ही जारी रहता है अब इनका डांस। एंड तभी आता है अवनी के पास अवनी का स्कूल का फ्रेंड, वही लड़का यार। एंड जैसे ही वो आता है यहाँ पायल की नज़र और तेज, क्योंकि उसकी आंखों में दिख रहा था उसकी फीलिंग्स, ठीक है। वो तो बहुत खुश था। यहाँ अवनी देखती है पायल को। यहाँ वो लड़का अवनी की कमर की तरफ हाथ बढ़ाता है और पायल की नज़रें और सर्फ होने लगती है। और अब वो अवनी की कमर पे टच करता है एंड डांस करना स्टार्ट। यहाँ पायल सोचती है कि क्यों ही मैंने कहा डांस के लिए। उसका मन था वो वहाँ जाए और उसे कूट ले बहुत अच्छे से, बट वो अवनी को घूरे जा रही थी। यहाँ वो लड़का कहता है ऐसे ही डांस करते हुए अवनी को कि अवनी देखती है उससे और कहती है हाँ। वो कहता है तुम पहले से कितना बदल गई हो यार, मतलब हम लोग कितने खुश रहते थे स्कूल टाइम पे, कितनी मस्ती करते थे, अब तो तुम अच्छे से बात भी नहीं कर रही हो। यहाँ अवनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है यार, और लड़का बहुत मजाकिया था, लाइक कि किसी को भी हंसाने की क्षमता रखता था किसी भी सिचुएशन में। यहाँ वो अवनी को कहता है अवनी तुम इनकी रिलेटिव्स हो। अवनी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ वो भी ज़्यादा नहीं पूछता क्योंकि उससे अवनी पे फोकस करना था। वो कहता है अवनी तुम्हें याद है स्कूल टाइम पे क्या हुआ था। एंड वो एक फ़नी किस्सा बताता है। यहाँ अवनी को हंसी आ जाती है और जैसे ही अवनी हंसी थी यहाँ पायल तो अवनी को ही देखे जा रही थी। पायल को जो आग लगती है वो अपनी वाली लड़की को वहीं छोड़ के आती है सीधा अलग। एंड अब यहाँ सिया और जोया और अंशी वहाँ पे चेयर में बैठे थे और वो डांस देख रहे थे। यहाँ सिया के हाथ में एक बोतल थी कोल्ड ड्रिंक की। यहाँ पायल आती है सीधा उनके पास और वो गुस्से में सिया के हाथ से बोतल लेती है और पूरा एक सांस में गटक जाती है। यहाँ सिया कहती अरे अरे क्या है, पागल है क्या किया तूने, पागल, पूरा ख़त्म कर ली, अब मैं कहाँ से लाऊंगी। यहाँ पायल को वो टेस्ट जाना पहचाना लगता है। वो सिया को देखती क्या यार, घूरती है। यहाँ सिया भी आंखें दिखाती है पायल को और जोया अंशी के साथ बिजी थी बातें करने में। यहाँ पायल कहती है अब कि सिया ये क्या था। यहाँ सिया कहती है क्या था,
ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि ये क्या था। पूरा पी गई। अभी मैंने मुंह भी नहीं लगाया था उस पे। कितनी मेहनत की मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में वाइन डालने की, सारी मेहनत बर्बाद। पायल कहती है, पागल लड़की, ये वाइन थी, तुझे पीना था तो सीधा नहीं पी सकती थी, ये करना जरूरी था। वो कहती कैसे पी लेती, और आराम से बोल। इसने सुन लिया ना, ये मुझे मार डालेगी। मैंने सोचा था चुपके से थोड़ा पी लूंगी, बट तूने सब खराब कर दिया, और वो भी पूरी बोतल। अब क्या होगा तुझे पता है ना, सारे कैमरास तुझ पे है। और अवनी को पता चला ना, तुझे पता भी है वो तुझे मार डालेगी। क्या करेगी वो। यहाँ पायल कहती है, अरे अवनी ने ही तो दिमाग खराब किया है। और वह देखती अवनी की तरफ। अवनी को डर भी था, लेकिन अभी भी वो उस लड़के के साथ डांस कर रही थी। अवनी से अभी भी वो लड़का बातें कर रहा था। यहाँ पायल का दिमाग घूमने लगता है। वो सिया को कहती है, तू ना पिटेगी मुझसे, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। सिया कहती है, क्या हुआ मेरी वजह से, तू खुद आई, तूने पूछा भी नहीं और गटक गई, अब भुगत। यहाँ जोया देखती है इन पे कि क्या बातें कर रहे हैं आपस में। वो कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना। सिया कहती है, हाँ जी सब ठीक है, आप प्लीज़ जो कर रहे हैं उस पर फोकस करें। यहाँ जोया सोचती है कि इससे क्या हुआ, एंड वो अंशी के साथ अगेन बिजी हो जाती है। यहाँ पायल कहती है, देख बहुत हुआ इसका, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ सिया कहती है, क्यों भाई, मेरी वाली ने क्या किया, देखना भी मत उसे। यहाँ पायल कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं अवनी की बात कर रही हूँ। और अब सिया पायल की नज़रों का पीछा करती है जो आगे अवनी पे थी। यहाँ सिया देखती है अवनी उसके साथ डांस कर रही है। सिया कहती है, लो भाई, एक और नया नमूना आ गया। हे भगवान, अब ना तुम लोग लड़ने मत बैठ जाना। एंड मुझे ये भी पता है तू उसे नहीं छोड़ेगी अब, बट भाई कंट्रोल, हाँ वो गेस्ट है और यहाँ तेरी पार्टी चल रही है, तो थोड़ा चुप रहना, ठीक है। एंड तभी पायल कहती है कि तू चुप कर सिया। और वो जैसे ही वहाँ देख रही थी, उसकी नज़र जाती है पीछे, जहाँ सब डांस कर रहे थे। उसके पीछे वॉशरूम में जाने का रास्ता था, वो भी गर्ल्स का, ठीक है। बट वहाँ जा रहा था एक लड़का, वो भी अपने एक दोस्त को स्माइल एंड आई ब्लिंक करते हुए। यहाँ पायल को कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है, सिया मैं अभी आई। हाँ, वो वहाँ जाने लगती है। उससे ड्रिंक का नशा भी था, हल्का हल्का, अभी हल्का हल्का ही चढ़ा था, अभी पूरा नहीं चढ़ा था। यहाँ सिया कहती है, क्यों भाई, अपनी वाली को तो रोक ले, डांस बहुत हो गया है। बट पायल वहाँ से जाने लगती है। एंड अब कुछ टाइम बाद पायल पहुँचती है वॉशरूम की तरफ। एंड जैसे ही वो पहुँचती है, यहाँ उसके कानों में आवाज़ आती है एक, और पायल का पूरा दिमाग खराब, उसका पारा हाई, मतलब पूरी तबाही वाला पारा यार। वो जल्दी से जाती है उस तरफ, और उसकी नज़र जैसे ही सामने पड़ती है, उसका खून खोल उठता है। वो बिना सेकंड गंवाए एक लात मारती है उस लड़के को, जिसका सर लगता है सामने दीवार पे, एंड ब्लीडिंग आना स्टार्ट। पायल अगेन जाती है वहाँ, एंड उसको कॉलर से ग्रैब करके करती है खड़ा, एंड एक पंच उसके मुंह पर। जैसे ही पंच पड़ता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग आना स्टार्ट, लाइक खून की उल्टी जैसे। यहाँ पायल अभी भी शांत नहीं होती, वो उसे अगेन लात मारती है, और वो ज़मीन पे। अब पायल उसके फेस पे मारती है एक लात, इतने अच्छे से कि उसके चेहरे का डिजाइन ही बदल जाता है। इतने अच्छे से मारती है वो, इतना पीटती है ना उसे बुरी तरीके से। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। यार मेरा थोड़ा गला खराब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।